हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर में हम इनपुट डिवाइस पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होती क्या है? इन डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हमने कीबोर्ड के माध्यम से मॉनिटर तक पहुंचाई है उसे रिप्रेजेंट करता है, तो वो ही आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो यूज़र को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है, जबकि हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो यूज़र को पेपर पर प्राप्त होता है। सो कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस निम्न हैं। द फर्स्ट इज मॉनिटर। जब हम कीबोर्ड के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन मॉनिटर पहुंचाते हैं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्टवेयर कॉपी के रूप से दिखाता है। मॉनिटर की रिफ्रेश दर हर्ट्ज में मापी जाती है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले एंड द मॉनिटर एंड द सेकेंड इज कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का प्रयोग करता है और कलर डिस्प्ले मॉनिटर एक समय में 256 रंग को दिखा सकता है। मॉनिटर पर इमेज छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनता है और इन बिंदुओं को पिक्सल के नाम से जाना जाता है। किसी इमेज की स्पष्टता तीन तथ्यों पर निर्भर करती है। द फर्स्ट इज स्क्रीन का रिसोल्यूशन। जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होगी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जितनी ही पास होगी और जितनी ही ज़्यादा पिक्सल होगी उतनी ही स्पष्टता से हमारी इमेज उभर कर आएगी। द नेक्स्ट इज द सेकेंड इज डॉट पिच। दो कलर पिक्सेल विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। यदि किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम हो तो उसका रिसोल्यूशन उतना ही अधिक होगा, उस मॉनिटर में इमेज अधिक स्पष्ट दिखाई देगी। इसमें सिर्फ दो कलर होते हैं और उनके बीच जितनी ही ज़्यादा कम से कम दूरी होगी उतना ही इमेज अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। द थर्ड इज रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट एक सेकंड में कंप्यूटर का मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेश करने पर स्क्रीन पर इमेज ज़्यादा अच्छे और स्पष्ट दिखाई देती है। जितनी बार रिफ्रेश करेंगे उतनी ही इमेज अच्छी उभर कर आएगी। द नेक्स्ट इज द फर्स्ट इज कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब एक आयतकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर क्षैतिज प्लेट के बीच में होते हुए फास्फोर स्क्रीन पर टकराती है। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर जिस जगह टकराती है उस जगह फास्फोरस चमकने लगता है और चित्र दिखाई देने लगता है। सो कैथोड रे कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर्स। द नेक्स्ट इज लिक्विड डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटडोर डिवाइस है। यह CRT की अपेक्षा कैथोड रे ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी हल्के किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता है। इसमें दो प्लेट होती है। एक प्लेटों के बीच में विशेष प्रकार का द्रव भरा जाता है। जब प्लेट के पीछे एक प्रकाश निकलता है तो प्लेट के अंदर के द्रव एलाइन होकर चमकते हैं, जिससे चित्र काफ़ी अच्छे से साफ दिखाई देता है। द थर्ड इज लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं। यह आजकल घरों में टेलीविज़न की तरह उपयोग में आया है। इसके अंदर छोटे छोटे LED लगे होते हैं। सो ये आउटपुट डिवाइस एक नंबर के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। LED, LCD और CRT। द नेक्स्ट, 3D डायमेंशन मॉनिटर। 3D डायमेंशन एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग आउटपुट को 3D डायमेंशन में देखने के लिए करते हैं। यह दो डायमेंशन 2D मॉनिटर की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाता है। यदि चित्र को 3D मॉनिटर में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र बिल्कुल वास्तविक चित्र है। इसी 3D डायमेंशंस मॉनिटर कहते हैं। द नेक्स्ट इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एक्टिव मैट्रिक्स LCD एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। TFT एक पिक्सल को कंट्रोल करते हैं। प्रोडक्ट करने के लिए TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए एक से चार ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये
ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन में काफ़ी तेज, चमकीला, ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। सो TFT स्क्रीन को काफ़ी तेज, चमकीला और काफ़ी कलरफुल बनाते हैं। इस पाउडर डिवाइस की मुख्य बात यह है कि हम इससे चित्र के विभिन्न कोणों से भी देख सकते हैं, जबकि अन्य मॉनिटर को विभिन्न कोणों से चित्र देखने पर चित्र अस्पष्ट नहीं चित्र अस्पष्ट दिखाई देता है। द नेक्स्ट इज प्रिंटर। सो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और इन्फॉर्मेशन को कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। यह ब्लैक और वाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। किसी प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में, लाइन प्रति मिनट और पेजेस प्रति मिनट में मापी जाती है। किसी प्रिंटर की क्वालिटी डॉट्स प्रति इंच में भी मापी जाती है, अर्थात पेपर पर एक इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु होंगे, प्रिंटिंग उतनी ही अच्छी होगी। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन और हैमर्स होते हैं। इन पिन पर अक्षर बनते हैं जिसे प्रिंटिंग होती है। द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर चार प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक्स के रूप में कागज पर पड़ता है और उससे अक्षर या प्रिंटिंग प्रदर्शित करता है। सो इसे ही एक डॉट के माध्यम से पेपर पर कुछ आकृति बनाता है या अक्षर छापता है। इसे ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। द सेकेंड इज डेजी व्हील प्रिंटर। इन प्रिंटर में कैरेक्टर की प्रिंटिंग टाइपराइटर की तरह होती है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रिजोल्यूशन की प्रिंटिंग करते हैं। इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होता है। डेजी व्हील प्रिंटर टाइपराइटर की तरह ही होता है। द सेकेंड इज लाइन प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। ये प्रिंटर कागज पर दबाव डालकर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं। इनकी प्रिंटिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रिंटिंग की गति काफ़ी तेज होती है। सो इसे ही एक बार में एक पूरी लाइन को छापना लाइन प्रिंटर कहते हैं। द फोर्थ इज ड्रम प्रिंटर। ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं जिसमें एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर उभरते हुए होते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर प्रिंट करता है उस स्थान पर हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर स्पर्श करता है। रिबन पर स्पर्श होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है, जिससे अक्षर कागज पर प्रिंट हो जाते हैं। तो ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही लगी होती है और वो स्याही पेपर पर प्रदर्शित हो जाती है। इसे ही ड्रम प्रिंटर कहते हैं। द सेकेंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर, द सेकेंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिकल और इंकजेट तकनीकी का उपयोग करते हैं। इसका द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु इनकी प्रिंटिंग इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की प्रिंटिंग इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। द नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ प्रकार हैं। द फर्स्ट इज इंजेक्ट प्रिंटर। इन प्रिंटर में कागज पर स्याही द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर प्रिंटिंग की जाती है। इनकी प्रिंटिंग की गति एक से 4 पेज प्रति मिनट होती है। इनकी प्रिंटिंग की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और विभिन्न प्रिंट कर सकते हैं। इन प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए A4 आकार के पेपर का प्रयोग किया जाता है। इंजेक्ट प्रिंटर को प्राय समांतर पैरेलल पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। द सेकेंड इज थर्मल प्रिंटर। ये पेपर और अक्षर प्रिंट करने के लिए एक ऊष्मा का उपयोग करते हैं। ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं, जिसके अक्षर या चित्र प्रिंट होते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। द थर्ड इज लेजर प्रिंटर। इस प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता के अक्षर और चित्र प्रिंट किए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्टाइल के अक्षर को प्रिंट कर सकते हैं। द फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। बहुत तेज गति से प्रिंटिंग करते हैं। ये प्रिंटर पेज प्रिंट जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करते हैं की श्रेणी में आते हैं। इसका विकास पेपर कोरियर तकनीकी के माध्यम से किया गया था। द फिफ्थ इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इस प्रिंटर का उपयोग सामान्य बड़े फॉर्मेट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर बड़े प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है क्योंकि इनकी गति काफ़ी तेज़ होती है तथा प्रिंट करने में खर्च कम आता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट का नेक्स्ट पार्ट हम कल को ऊपर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।